गोपाल कृष्ण जी, आपसे है मेरा सवाल अगला। और गोपाल जी, सवाल ये है कि जिस तरह से बात कर रहे हैं कि रिमोट एरियाज़ तक भी पहुंचेगा और लोन की पेचीदगी के बारे में भी हमने बात की। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि जो खास तौर से लघु उद्योग हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्हें या तो पूरे प्रोसेस से वो जागरूक नहीं है, या फिर उनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन्हें जो भी पेश करने हैं वो पेपर्स उनके पास पूरे नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह है, वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, और क्या अब सरकार की तरफ से इसमें राह आसान करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं? देखिए, ये आपने कहा था जो वर्किंग कैपिटल वाली बात है, क्योंकि मशीनरी और जो इक्विपमेंट के परचेज के लिए तो मैंने बताया था कि सरकार की क्रेडिट गारंटी है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की एमएसएमई को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए देखिए, जब ये जो डेटा एसिमुलेशन है, इकोसिस्टम की जब बात होती है, जीएसटी अपने आप में बैंकों को ये इनिशिएटिव किया है। सरकार ने एक पोर्टल भी डिज़ाइन किया, इस बजट में अनाउंस किया था कि जो बैंकिंग हैं कंपनीज, पीएसबीज हैं, उन सबको एक पोर्टल जॉइंटली इस्टेब्लिश करना है जहाँ पे डेटा एसिमुलेशन होगा। आप आज की डेट में वर्चुअल असेसमेंट करते हैं, जीएसटी इतने सारा जो ट्रांजैक्शंस होती हैं सब डिजिटाइज हो जाती है। डिजिटल इंडिया का बहुत सारा इनिशिएटिव है जो यूपीआई पेमेंट और सारा गूगल पे और हैशटैग और उसके माध्यम से सारा जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जो डिजिटलाइज हो रही है। तो हमारी सरकार का प्रयास है कि जितनी ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस है, जीएसटी, वर्चुअल असेसमेंट, ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शंस, उसके साथ ये डिजिटल पेमेंट, इन सब डेटा को एक जगह इकोसिस्टम में एसिमुलेट करके क्रेडिट एनालिसिस करके इवैल्यूएशन मैकेनिज्म डेवलप करके जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। तो यह एक महत्वपूर्ण विषय है, तो इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। साथ में जो वर्किंग कैपिटल का क्या है कि अभी एक इनिशिएटिव लिया था कि 45 दिन से ऊपर अगर किसी कंपनी ने किसी एमएसएमई सेक्टर का पेमेंट नहीं किया तो उसको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन, उस चीज़ का खर्चे का पेनल्टी भी मिलेगी, देनी पड़ेगी, और एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा खर्चे का। तो कंपल्शन हो गया कि 45 दिन के अंतर्गत उसको एमएसएमई को से पेमेंट करना है। वो भी एक पेमेंट सॉल्यूशन है वर्किंग कैपिटल के लिए। और फिर समाधान करके एक पोर्टल भी निकाला है। और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव वो है ट्रीट्स प्लेटफॉर्म के लिए, और उसमें भी इस बार बजट में कि जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या 250 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाली कंपनी है, अगर उसको कोई एमएसएमई माल सप्लाई करता है तो उसको अपने बिल को जो वो रेस करता है वो ट्रीट्स प्लेटफॉर्म पे अपना अपलोड कर दे, क्योंकि जानकारी की बहुत सारी अभाव है एमएसएमई सेक्टर। अगर अपलोड कर देते हैं तो बैंक वहाँ से उसको डिस्काउंट कर लेगा। तो वर्किंग कैपिटल ट्रीट्स प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। जेम ओएनडीसी प्लेटफॉर्म 25% से अधिक, कम से कम 25% हर पीएसयू को अपना प्रोक्योरमेंट एमएसएमई में करना है। तो इकोसिस्टम सरकार ने वर्किंग कैपिटल के लिए भी बहुत क्रिएट किया है। डेटा एसिमुलेशन के माध्यम से भी इवैल्यूएशन, क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं वर्किंग कैपिटल की।